हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर के आए क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुत सारे मॉडल से प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे, लघु उत्तरीय करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय करेंगे। तो ये आप लोग का हिस्ट्री का इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आए हैं सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि प्रश्न 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। एग्जाम में आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से केवल आप लोग को सिर्फ 3 का ही आंसर करना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सारे का मैं आंसर भी बताऊंगी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। 5 क्वेश्चन है, न्यू डील क्या है। 6 क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन की विवेचना करें। इसी तरह से अगर हम लोग 5 मॉडल से प्रैक्टिस कर लेंगे सारे क्वेश्चन, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग के एग्जाम में छूटेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम 1 बाय 1 करके सबका आंसर भी आप लोग को बताते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये रहा सबका आंसर। तो पहला का आंसर है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना एवं नेपोलियन के पूर्व शक्ति संतुलन को बनाए रखना था, तथा साथ ही वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना था, ठीक है। तो पहला आंसर कंप्लीट हो गया। ये इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं किया तो वो भी करेंगे साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम 17 से है तो काफ़ी कम समय है। तो जो भी क्वेश्चन अभी मिलता है सारा का सारा रटते जाइए। कंफर्म 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम में आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं ऊपर बता दी हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवाद गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समाजवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। फिर थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग को बताई हूँ मैं। तो क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि साइमन कमीशन का विरोध एक कारण यह था कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। 3 फरवरी 1928 यानी 1928 को कमीशन के मुंबई पहुंचने पर इसकी स्वागत हड़ताल, प्रदर्शन और काले झंडे दिखाकर हुआ था। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। तो इस प्रकार से चलिए 4 आंसर देख लेते हैं। 4 आंसर है कि किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी दूसरे देश के अधिकार कर उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं उसके शासन प्रबंधन पर नियंत्रण कर लेने को उपनिवेशवाद कहा जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उपनिवेशवाद के विस्तार को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है 5 नंबर, 1929 यानी 1929 से 1930 में आया महामंदी का दौरा अमेरिका से शुरू हुआ था जो 1933 तक बना रहा। इसे नियंत्रित करने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। उन्होंने अमेरिका में न्यू डील नामक नई आर्थिक व्यवस्था लागू की जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग में संतुलन लाना था। व्यवसाय में वृद्धि और लोगों को रोजगार के अवसर के लिए जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, पुल, सड़क जैसे गाड़ियों के लिए ऋण उपलब्ध कराए थे। किसानों के क्रय शक्ति को बढ़ाने तथा समान आर्थिक स्थिति को नियंत्रित कर युद्ध के पूर्वी स्थिति तक लाने का प्रयास किया गया था। अब देखिए हुआ युद्ध क्या था। तो हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो कि 1939 यानी कि 1939 में वियतनाम में आरंभ हुआ था। इसकी उत्पत्ति उपनिवेशवाद विरोधी विचारों में से हुई थी। इसका केंद्र मेकोंग डेल्टा था। इस आंदोलन के प्रेरणा हुई फसो था जिसके समर्थक की संख्या बहुत बड़ी थी। हुनुफुसो के बढ़ते प्रभाव के रोकने के सरकार ने कठोर दमनात्मक कार्रवाई की और इस आंदोलन को दबा दिया, परंतु वे वियतनाम में राष्ट्रवाद के वेग को रोक न सके। ये फर्स्ट मॉडल सेट का था। चलिए सेकेंड मॉडल सेट का भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए फिर सेकेंड मॉडल सेट में भी वही
है आप लोगों के नीचे दिए 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं को 2 का उत्तर करना है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के कागजी विभाजन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंटवाद क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताएं। फिफ्थ क्वेश्चन है यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में दीर्घोत्तरीय टाइप में, और ये क्वेश्चन अनिवार्य है, जो क्वेश्चन अनिवार्य लिखा रहेगा उसका आपको कंफर्म बनानी है, नहीं तो उसका नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसका अथवा में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका पहला है कि भारत में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाले, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और यह अथवा में है राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस के कैसे किए। तो अथवा का मतलब या तो आप इसको लिखिए या तो आप इसको लिखिए। तो इस तरह से आप लोग के पास ऑप्शन हो जाता है कि जो आपको अच्छे से आता है, जिसके बारे में अच्छे से आता है, उसी का आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग 1 बाय 1 करके सारा का आंसर भी देखेंगे। देखिए पहला का आंसर है कि 1855 ईस्वी में यूरोप की शक्तियों की बर्लिन में एक बैठक हुई। इस बैठक में इन शक्तियों ने अफ्रीका को उसके नक्शे पर ही लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया। इसे अफ्रीका का कागजी विभाजन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर है जीवन के सभी क्षेत्रों के एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है भूमंडलीकरण कहा जाता है, मोस्ट वीवीआई है। थर्ड आंसर है धर्म सुधार आंदोलन के समय चर्च के 2 गुट हो गए थे, पहला रोमन कैथोलिक चर्च तथा दूसरा प्रोटेस्टेंटवाद। यह मानता था कि चर्च के रोमन कैथोलिक समुदाय में बुराई तथा भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है तथा उनके चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया है, जिसके कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत आई है। नेक्स्ट आंसर है 4 नंबर यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार करने के लिए किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बनेगा कि यंग इंडिया पत्र का संपादक कौन था, तो महात्मा गांधी था। आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं यहाँ से, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के अवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। नेक्स्ट आंसर है 5 नंबर, और उसका अथवा में जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर हम लोग पढ़ेंगे। 5 नंबर है कि यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में एक धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को देसी रूप में देते थे। चलिए 6 क्वेश्चन था दीर्घोत्तरीय टाइप, तो थोड़ा इसका आंसर लॉन्ग होगा, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। चलिए बड़ा कर दिए थोड़ा सा। तो देखिए क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के जिस नए युग का सूत्रपात हुआ था, भारत में भी औद्योगिकरण की शुरुआत शीघ्र हो गई थी। भारत में औद्योगिकरण के निम्नलिखित परिवर्तन इस प्रकार से है। पहला है नगरों का विकास। औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारत में वस्त्र, लोहा, सीमेंट, कोयला जैसे कई उद्योग का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर, रानीगंज, मुंबई, अहमदाबाद आदि का औद्योगिक नगरों के रूप में विकास हुआ है। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है साम्राज्य। राष्ट्रवाद का विकास औद्योगिकरण के कारण भारी मात्रा में कच्चे माल तथा उत्पादों की खपत हेतु बड़े बाजार की आवश्यकता थी। उपनिवेशवादों में दोनों ही उपलब्ध थे। उपनिवेशों की होड़ ने साम्राज्य को जन्म दिया। साम्राज्यवाद के घोषण से घोषित तो राष्ट्रवाद की भावना जगी। भारत में अंग्रेजों ने पहले उपनिवेश स्थापित किया, फिर साम्राज्य स्थापित किया। अंग्रेजों के शोषण से भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव जागा, फलतः उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर समाज में वर्ग विभाजन। इसका पूरा नहीं याद है, कम से कम पॉइंट्स लिख करके और उसके बारे में 2 से 4 लाइन अपने से भी बना करके लिख दीजिएगा, तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। औद्योगिकरण के बाद समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति, बुजुर्ग तथा मजदूर वर्ग। उद्योग में पूंजी लाने वाले उद्योगपति हो गए, बुजुर्ग वर्ग मध्यम वर्ग था। यद्यपि भारत में कृषक, मजदूर तथा चाय, कॉफी एवं रबड़ के बागानों में बागान मजदूर पहले से, किंतु औद्योगिकरण के बाद फैक्ट्री मजदूर वर्ग का उदय हुआ। नेक्स्ट है चौथा
फोर्थ पॉइंट है स्लम पद्धति की शुरुआत। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप नवोदित फैक्ट्री मजदूर वर्ग शहरों छोटे छोटे घरों एवं रहने लगे। इस प्रकार स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप व्यापक आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। अब इसका अथवा में क्वेश्चन था, इसका आंसर भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रेस से राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष, चाहे वह राजनीतिक सामाजिक आर्थिक हो या सांस्कृतिक, सबको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। प्रेस, जिसको छपाई खाना बोलते हैं, प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज्य को शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का कार्य किया। विदेशी सत्ता से त्रस्त जनता को सन्मार्ग दिखाने एवं साम्राज्यवाद के विरोध में निर्भीक स्तर उठाने का कार्य किया प्रेस के माध्यम से ही। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना। पहले समाचार पत्र देश में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देशभक्तों ने लाभ पर व्यावसायिक दृष्टि से पत्रकारिता को नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया। समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। अधिकांश समाचार पत्रों का रुख कांग्रेस की भावनावादी नीतियों से भिन्न था। राजनीतिक समस्याओं में भाग लेने के लिए समाचार पत्र जनता को प्रोत्साहित करते थे। पूरे वर्ष समाचार पत्रों में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों की चर्चा होती रहती थी। इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार द्रुत गति से होने लगा। फिर है का लॉन्ग आंसर है, इसीलिए लंबा आंसर है क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर था। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो पूरा याद नहीं करना है, इसको सिर्फ समझ लेना है कि प्रेस का क्या क्या महत्व था और अपने शब्दों में आंसर लिखना है। किताब का आंसर रट के नहीं लिखना है, अपने शब्दों में जो समझे प्रेस के बारे में, छपाई खाने के बारे में, उसका सिर्फ हेडलाइंस डाल के और अपने शब्दों में ही वर्णन करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपने शब्दों में लिखने से जो एग्जामिनर होता है उसको पढ़ता है, उसको लगता है कि नहीं बच्चा किताब से नहीं रटा है, वो खुद से आंसर लिखा है, तो अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, प्रेस ने सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण कर लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध का मार्ग प्रशस्त किया है। संपूर्ण देश के लोग बीच सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का कार्य किया। विदेश राजनीतिक घटना स्वतंत्रता आंदोलन को करने का कार्य भी प्रेस ने ही किया था। लिंटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध ने राष्ट्रीय आंदोलन एवं जनमानस को उद्वेलित किया। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने तो भारतीय प्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान किया था। इस प्रकार विभिन्न तरीकों से भारतीय प्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 2 सेट का कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट का हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे एग्जाम तक। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन आप लोग को इंटरनेट पे जारी मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इसी से एग्जाम में आप लोग को आएगा। इसका हम लोग अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं किया तो वो भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, ताकि एग्जाम के समय में पढ़ने से जल्दी याद हो जाएगा और माइंड में रहेगा, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो जो भी बच्चे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।